हेलो हेलो एवरीवन। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आजकल सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो सुबह का जो खाना पीना बनाने का होता है उन सभी कामों को ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी कपड़ा धोने के लिए, और कपड़ा धो के नहा के खाना उना खा के अभी मैं अपने ससुर जी के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। उनका रोज़ दोपहर के टाइम पे टिफ़िन बनाने का मेरा ड्यूटी है। वो ड्यूटी जाते हैं नाइट ड्यूटी, तो इसलिए मुझे उनका टिफ़िन तैयार करना पड़ता है। तो अभी मैं उसी की ही तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ ले रही हूँ। और सब्ज़ी में मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो लौकी की सब्ज़ी मैंने काट लिया है, बस उसको बनाना है। तो अभी पहले आटा गूँथ लेते हैं और उसके बाद में सब्ज़ी एक तरफ बना लेंगे और एक तरफ रोटी सेक लेंगे। तो यहाँ पे मिर्च प्याज का छौंका लगा के मैं लौकी की सब्ज़ी को बनने के लिए दे रही हूँ। और एक साइड में रोटी बना लूँगी और दूसरे साइड में सब्ज़ी को मैं बनने के लिए दे दूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नए व्यूवर्स है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्दी पहुँच सके। तो यहाँ पे सभी रोटियों को बना लेने के बाद में मैं चली गई थी बर्तन धोने के लिए, और सभी बर्तनों को धो के ले आई हूँ। और अभी सभी बर्तनों को बर्तन स्टैंड में लगा के रखते रहे। तो रोटी सब्ज़ी बनाने के बाद चूल्हा थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं चूल्हे को भी साफ़ कर दे रही हूँ लगे हाथ। तो रोटी सब्ज़ी जो भी चीज़ें होती है उन सभी चीज़ों को बनाने के बाद में चूल्हे वगैरह को साफ़ कर लेने से साफ़ सुथरा देख के बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा तो किचन है ही मेरा, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरा ही रखूँ। तो यहाँ पे पानी गिर गया था थोड़ा सा साफ़ सुथरा करते करते, तो यहाँ पे पोछा भी लगा ले रहे हैं। तो खेतों में धान की कटाई तो हो गई है, पर उसको अब लाने का काम हो रहा है। तो ये काम यश के पापा और उसकी दादी दोनों कोई मिल के कर रही है। तो यहाँ पे ला के यश के पापा रख दिए हैं, तो इसी को मैं समेट के रख दे रही हूँ। तो एक बार तो सोचे कि बाबू को गोदी में ही लेकर इसको समेटने का काम करते हैं, पर हो नहीं पाया क्योंकि ये बहुत भारी था। तो बाबू को बैठा दिए खटिया में और उसके बाद में सभी को समेट के रख दे रहे हैं। सभी धानों को खेतों से लाने के बाद में उसके मिसने का जो काम है वो घर में ही होने वाला है। तो यहाँ पे सभी धानों को ला के रखते रहे। तो गांव में बैल की सहायता से धान को मिसने का काम किया जाता है, पर हमारे यहाँ बैल नहीं है, तो इसलिए हम लोग अपने घर में ही सभी धानों को ले आते हैं और उसके बाद में मिसने का काम करते हैं हाथों से पीट पीट कर। तो पूरा धान पूरा गिर गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में इसको ढक के रख देंगे, क्योंकि मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा है और बहुत तंग करती है, पूरा खाने लगती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ढक के रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी फिर से लाएंगे और यहीं पे ला के गिरा देंगे, तो इसलिए उठा के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं इसको जमा करके रख दे रही हूँ। शाम के टाइम में मैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि शाम के टाइम में हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और लाइट कट जाती है, और खाना पीना बना लो खाना खा लो उसके बाद ही सीधे लाइट आती है।
तो ये अगली सुबह का है और यहाँ पे मम्मी जी सुबह ही सुबह धान दे दी थी पकने के लिए। शाम के टाइम में इसको एक बार उबालना पड़ता है तो उबाल ली थी और उसके बाद अभी सुबह के टाइम पकने के लिए दे दी थी। और आज का मौसम कुछ इस तरह से है, बादल पूरा ढका हुआ है, लगता है कि धूप नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे मैं सुबह का जो झाड़ू होता है आंगन को करने का, तो यहाँ पे मैं झाड़ू कर ले रही हूँ। और यहाँ पे जो मेरी दादी सास है वो भी आ गई है चूल्हा के पास में आग सेकने के लिए। यहाँ पे आग सेक रही है वो, और जो भी धान को पकाने का है तो उसमें आग आग जलाने का है, वो भी आग जलाती जा रही है और यहाँ पे आग सेक ले रही है। तो यहाँ पे मैं अपना जो काम है मेरा आंगन को झाड़ू करने का वो मैं कर रही हूँ। तो धान लगभग हो ही गया है तो उसको अब चूल्हा से उतारना है। तो यहाँ पे मम्मी जी चटाई ले आई है। तो हम लोग ये चटाई घर में ही बनाते हैं, सीमेंट का जो बोरी आता है उसको सी के। तो यहाँ पे इसको मम्मी जी बिछा दे रही है और उसके बाद में धान को उतार के यहाँ पे निकाल दिए है। और अभी यहाँ पे पूरा गर्म है इसलिए पूरा भाप उड़ रहा है। शाम के टाइम में मम्मी जी सरसों का साग लेकर आई थी। आलू जब पानी देने गई थी आलू को तो उस टाइम लेकर आई थी। तो शाम के टाइम में नहीं बनाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को देख के छांटना पड़ता है, तब जाके अच्छे से धो के बनाना पड़ता है, तो इसलिए नहीं बनाए थे शाम के टाइम में। तो अभी अच्छे से एक बार छांट ले रहे हैं धूल मिट्टी को और उसके बाद में बनाएंगे। तो ये छोटे छोटे हैं, अभी अभी तुरंत निकल रहे हैं, तो इसलिए अभी छोटे छोटे हैं। और मैंने जो आप सभी से आरू शेयर किया था तो वो आरू का पौधा मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था क्योंकि वो पौधा को मेरे हस्बैंड जो है वो पहले ही काट चुके थे, तो इसलिए मैंने आप सभी से शेयर नहीं कर पाया वो चीज़। तो यहाँ पे जो आरू था उसी का मैं यहाँ पे धुसका बनाने वाली हूँ, आरू की पुआ। तो यहाँ पे चावल और आरू को पीस के रात में ही मैंने रख लिया था और अभी मैं इसका पुआ बना रही हूँ। तो आरू का जो पुआ होता है वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके बैटर में मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाला है और साथ में थोड़े से सब्जी मसाला और हल्दी को डाल के अच्छे से मिला लिया है। और यहाँ चूल्हे पर ही आलू का पुआ बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर बैठ के आराम से सभी पुआ को बना ले रहे हैं। तो आज का ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो किसी भी कारण से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।